के सदर दो रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने दौरे बाकू में आज़रबाईजान के सदर को दौरे की दावत दी थी। सदर आज़रबाईजान अपने पाकिस्तानी हम मनसबा से पहले जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अलग अलग मुलाकातें करेंगे। अपडेट कर रहे हैं आपको अहम विजिट के हवाले से। आज़रबाईजान के सदर दो रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुँच गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दाखिला ने उनका एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने दौरे बाकू में आज़रबाईजान के सदर को दौरे की दावत दी थी। फ्लावर मिल्स की विदहोल्डिंग टैक्स के खिलाफ मुल्क भर में हड़ताल। फ्लावर मिल्स ने गंदम की पिसाई का काम बंद कर दिया है। हड़ताल के बायस दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूर मुश्किलात के शिकार हो गए। मजदूरों का कहना है कि फैक्ट्री बंद रही तो दिहाड़ी भी नहीं मिलेगी। इस हवाले से मजीद क्या अपडेट्स हैं काशिफ मुनीर से जानते हैं। जी काशिफ, बताइएगा। ने तो आज कराची समेत मुल्क भर में जो है वो अपनी हड़ताल कर दी है, लेकिन जहां मुल्क भर में आटे की सप्लाई जो है वो रुकी है, वहां सबसे बड़ा मामला ये सामने आया है कि जो रोज़ाना दिहाड़ी पर काम करने वाले मज़दूर हैं उनके लिए परेशानी बन गई है। आज तो ये मज़दूर इस उम्मीद से अपने लिए यहाँ फ्लोर मिल आ गए कि उनको शायद फैक्ट्री शुरू हो जाए। आइए आपकी बात भी कराते हैं कि मज़दूर इस उम्मीद से तो आए थे कि आज कारखाना खुल जाएगा, लेकिन कारखाना बंद है। मिल तो जैसे चलती है तो दिहाड़ी मिलती है, सही है। मिल बंद हो गए तो दिहाड़ी नहीं मिलती। इस वजह से सारा निज़ाम जो है ना ख़राब है, और अब बस मिल बंद हो गए तो दिहाड़ी बंद है हमारी। बहुत शुक्रिया जी, आपने बात सुनी। हुकूमत से यही मुतालबा किया है कि जो भी मामला हैं हुकूमत के फ्लोर में उसके साथ उसको तय करें ताकि इनको जो रोज़ की दिहाड़ी मिल सके और ये बेरोज़गारी से बच सकें। जी, महंगाई अमेरिका में होगी और बिजली की कीमत पाकिस्तान में बढ़ेगी। IPPs अमरीकी महंगाई की कीमत पाकिस्तानियों से वसूल करती हैं। पाकिस्तान में बिजली के होशरुबा रेट्स के हवाले से हैरत अंगेज इंकशाफात। IPPs की हुकूमत पाकिस्तान से बिजली मुआहदे में अमरीकी इन्फ्लेशन को इंडेक्स किया गया है। अमेरिका में इन्फ्लेशन की वजह से टैरिफ कंपोनेंट में 253% का इजाफा हुआ। तफसीलात काशिफ मुनीर से जानते हैं। जी काशिफ, अपडेट कीजिएगा। पाकिस्तान में जो बिजली की कीमतों में आए दिन इजाफा हो रहा है, सबसे ज्यादा जो मामले देखने में आया है, इसके हवाले से हैरत अंगेज सामने आए हैं। IPPs के साथ जो मुआहदा हुआ है उसमें पाकिस्तानी में अगर अमेरिका में महंगाई होती है तो उसकी कीमत पाकिस्तानी से वसूल की जाएगी। अमेरिकन में जो इन्फ्लेशन इंडेक्स को जो है इस मुआहदे के साथ जो है वो शामिल किया गया है। साफियों के हवाले से जो है SDPI ने ब्रीफिंग दी है। कराची काउंसिल ऑफ इकोनॉमिक उन्होंने बताया ये है कि अमरीकी डॉलर की कदर करने पर भी पाकिस्तान में बिजली का टैरिफ बढ़ेगा। अगर पाकिस्तान में महंगाई होती है तो भी इसका तो पाकिस्तान में नहीं बढ़ेगा। साल 2019 से 2024 का टैरिफ कंपोनेंट में 253% किया गया है। पाकिस्तान सबसे 40 होते अभी इलेक्ट्रॉनिक पैसे जो है। ठीक है, बहुत शुक्रिया काशिफ मुनीर, आपने इस हवाले से तफसीलन अपडेट किया। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने बिजली की तकसीम कर कंपनीज की निजकारी का मुतालबा कर दिया है। पाकिस्तान में ज़रूरत से ज़ायद बिजली मौजूद है। इजाफी बिजली के बावजूद 18 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है। बिजली चोरी और लाइन लॉसेस कम करने के लिए हुकूमत ने नया तरीका निकाला है। बिजली चोरी कम करने के लिए लोड शेडिंग ज़्यादा की जा रही है। लाइन लॉसेस कम करने के लिए बिजली कम पैदा की जा रही है। मुस्तफ़ा कमाल का दावा, कहते हैं सफ़ेद पोश आदमी बिल देने के काबिल नहीं रहा। हुकूमत का हनीमून टाइम ख़त्म हो गया। मुल्क को दुरुस्त सिमत पर डालने के लिए अहम फैसले करना होंगे। मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिलेंगी या नहीं, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से महफूज फैसला आज सुनाए जाने का इम्कान। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट बेंच ने समाअत मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया। पेशावर हाई कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें ना देने का इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखा था, जिसे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास कल 1.5 घंटे तक जारी रहा। 13 रुकनी फुल कोर्ट ने महफूज फैसले से मुताल्लिक़ मुशावरत की। फौजी अदालतों के केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट का मुल्ज़िमान से गैर इंसानी सलूक न करने का हुक्म। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, मुल्ज़िमान का जिस्मानी रिमांड ख़त्म हो गया है तो वो जेल में क्यों नहीं है। आप मुल्ज़िमान के साथ सलूक तो इंसानों वाला करें। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि मिलिट्री कोर्ट्स में जुडिशल रिमांड नहीं दिया जाता। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने अटॉर्नी जनरल से दरियाफ्त किया, ज़ेर हिरासत अफराद की अहले खाना से मुलाकात क्यों नहीं करवाई जा रही। अटॉर्नी जनरल मंसूर आवान ने बताया, तस्लीम करता हूँ कि मुलाकातों का
सिलसिला नहीं रुकना चाहिए था। आज ज़ेर हिरासत अफराद को अहल खाना से मिलवाया जाएगा। पीटीआई की पाकिस्तान और अफवाज दुश्मनी का सबूत सामने आ गया। केपी हुकूमत ने खुद को दहशतगर्दी के खिलाफ फौज की कार्रवाइयों से दूर कर लिया है। पेशावर पुलिस लाइन में शहदा के नमाज जनाजा में केपी हुकूमत की कोई शख्सियत शरीक ना हुई। फौजी शहदा के नमाज जनाजा में भी वज़ीर आला समेत हुक्काम शरीक ना हुए। पीटीआई हालिया दहशतगर्दी की लहर से अलग खड़ी हो गई। तहरीक इंसाफ की सारी दिलचस्पी सियासत पर मरकूज है। साबिक हुकूमत का तालिबान के साथ मुआहिदा हुआ, हमने उन लोगों को छोड़ दिया। तालिबान को छोड़ने के बाद दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ना शुरू हुए। वज़ीर दाखिला की सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला को ब्रीफिंग। मोहसिन नकवी ने मजीद कहा, ऑपरेशन अज़म इस्तेहकाम शुरू नहीं हुआ। नेशनल एक्शन प्लान के 6 निकात पर अमल दरामद की बात हुई थी, मीडिया तक गलत मालूमात पहुंची हैं। लॉ एंड ऑर्डर सूबाई हुकूमतें देखती हैं, रेंजर्स सिर्फ टारगेटेड ऑपरेशन करती हैं। वज़ारत दाखिला का शौकत यूसुफजई का नाम ECL से निकालने से इनकार। शौकत यूसुफजई का कहना है, बेटी बीमार है, मिलने मानचेस्टर जाना चाहता हूँ। जिस मुकदमे में जमानत हो चुकी उस पर नाम ECL में डाला गया है। मुझे एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा रहा है। वज़ारत दाखिला हुक्काम कह रहे हैं अदालत चले जाओ। उनका इस हवाले से मजीद क्या कहना था, आपको सुनवाते हैं। इसको ऑलरेडी जमानत हो चुकी है। क्योंकि मेरी बेटी बीमार है, मैं मैनचेस्टर जाना चाहता हूँ, उसको देखने के लिए जाना चाहता हूँ। कोई काम ही नहीं है मेरा। अब ये जो है ना इधर से उधर, उधर से इधर। उन्होंने कहा कि आपका नाम जो है ना ILM में भी है और ECL में भी है। तो कल तो एक से तो निकाल दिया, लेकिन जो इंटीरियर ने डाला ECL में वो अब कह रहे हैं कि जी ये तो प्राइम मिनिस्टर के पास जाएगी और इसमें तो टाइम लगेगा, महीना लगेगा। मेरी बेटी बीमार है। मैंने कहा जब बेटी बीमार है मैं तो उसके लिए जाना चाहता हूँ। बाकी आप मेरी तरफ से अब ना ही निकालें मुझे, मैंने पाकिस्तान से बाहर जाना ही नहीं है। इस मामले पर मजीद के अपडेट्स हैं, उस्मान राना से जानते हैं। उस्मान, कहना है उनका कि उनकी अदालत से इस केस में जमानत हो चुकी है, लेकिन ECL से नाम नहीं निकला। जी बिल्कुल, तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफजई जो है उनकी कुछ ही देर कबल जो है वजारत दाखिला आमद हुई थी और वजारत दाखिला वो अपना नाम ECL से निकालने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे। जबकि शौकत यूसुफजई का ये कहना है कि वजारत दाखिला हुकाम जो है वो उनका नाम ECL से नहीं निकाल रहे। उन्होंने इनकार किया है। मैं अपनी बेटी से बीमार, बेटी जो कि मैनचेस्टर में, उनसे मिलना चाहता हूँ और इसी हवाले से बाहर जाना चाहता हूँ, लेकिन वजारत दाखिला हुकाम जो है वो उनका नाम ECL से नहीं निकाल रहे। शौकत यूसुफजई का ये कहना था। ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्मान राना, आपने इस हवाले से अपडेट किया। सूबाई वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जवान वो भी इस पूरे सर्वे में मौजूद थे और इसमें थर्ड पार्टी भी इसमें इन्वॉल्व थी कि काफ़ी जगहों के उन्होंने पूरे सूबे के जो है सर्वे किए। लेकिन ज़ाहिर है बहुत बड़ा सूबा है और काफ़ी जगहें शायद अगर रह भी गई तो काबीना ने इस चीज़ की आज मंजूरी दी है कि जो भी जेन्युइन केसेस हैं जो अगर रह गए हैं तो उनका डेटा भी अभी 21 लाख घर जो है वो बनाए जा रहे हैं और पाकिस्तान दुनिया की तारीख का सबसे बड़े में बड़ा ये हाउसिंग प्रोजेक्ट है। डेटा भी अभी 21 लाख घर जो है वो बनाए जा रहे हैं और पाकिस्तान दुनिया की तारीख का सबसे बड़े में बड़ा ये हाउसिंग प्रोजेक्ट है जो कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के अहकामात पर शुरू किया गया है। तो खैर काबीना ने उसकी मंजूरी दे दी कि अगर इस तरह के घर जो कि रह गए हों और जेन्युइन केसेस हैं तो उसको भी थर्ड पार्टी वैलिडेशन के बाद ही जो है वो शामिल किया जाएगा। तो ये इसमें आज काबीना में वो चीज़ें आ गई और उसकी प्रॉपर तस्दीक होगी। दूसरा था कि जी हैदराबाद के लिए जो रानी बाग हैदराबाद का पुराना एक मशहूर जगह है उसके लिए मास्टर प्लान की मंजूरी दी गई। ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है। महकमा बल्दियात जो है वो उसको रानी बाग को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत जो है वो बहाल करना चाहता है और अभी इस मैटर को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जो पॉलिसी बोर्ड है उसमें भेजा जाएगा कि हैदराबाद के शहरियों के लिए भी अच्छी तफरीह के मुकाम हो और उनको वो तमाम स्टेट ऑफ द आर्ट जो है वो सहूलतें मिलें। वहाँ पे बच्चों को स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग हो, बच्चे की जो है वो वहाँ पे तफरीही चीज़ों पे जो है उनको वो सहूलियात गवर्नमेंट ऑफ सिंध प्रोवाइड करेगी। उसके अलावा शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज लियारी, उसमें सिंध काबीना ने शहीद बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज लियारी में टीचिंग फैकल्टी की भर्ती की मंजूरी दी और उसके लिए उसमें शहीद बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज में लियारी के लिए क्लिनिकल मेडिकल
जो आज एक और फैसला हुआ कि काबीना ने एक मंजूरी दे दी और उसके बाद अब ये असेंबली में हम बिल लेकर जा रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान जो सिंध का जो कानून उसमें यह है कि कोई भी शख्स अगर गाड़ी ख़रीदता है तो वो विदिन 60 डेज़ जो है उसने गाड़ी अपनी रजिस्टर करनी है। अब जो है कैबिनेट ने ये फ़ैसला कर लिया है, उसकी मंजूरी दे दी है। जो एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट का एक प्रपोजल था, अब हम सिंध असेंबली में लेके जाएंगे। सिंध असेंबली के बाद मंजूरी के बाद हम फौरी तौर पर उसको एक टाइम फ्रेम देंगे, उसके बाद ये नाफिजुल अमल होगा। कोई भी अनरजिस्टर्ड गाड़ी ना ख़रीदी जा सकेगी, ना रोड पे जो है वो चलाई जा सकेगी। और उसके तहत अगर कोई भी शोरूम से गाड़ी ख़रीदता है तो वो गाड़ी जो है उसने पहले रजिस्टर कराएगा, फिर शोरूम से बाहर निकलेगी। पहले जो मैं बताता चलूँ, जो एग्जिस्टिंग कानून है उसमें यह है कि 60 डेज़ के अंदर जो है वो गाड़ी को रजिस्टर होना था। और लोग इसका मिसयूज़ भी करते हैं। वो मिसयूज़ इस तरह करते हैं कि गाड़ी ख़रीद भी ली और उसके बाद जो है वो गाड़ी फिर 60 दिन की जगह 6-6 साल तक भी लोग रजिस्टर नहीं कराते। तो अब वो चीज़ पे पाबंदी लगा दी जाएगी। इसके दो फ़ायदे होंगे। एक फ़ायदा ये होगा कि कभी कभी क्राइम में जो अनरजिस्टर्ड गाड़ियाँ इस्तेमाल होती हैं उसकी रोकथाम होगी। नंबर सेकंड, जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू जो मारा जाता है वो भी जो है उसे भी जान छूटेगी। फिर जो सेकेंड हैंड गाड़ी है, अगर एक शख्स ने ख़रीदी और दूसरे किसी को दी, वो ओपन लेटर उस पर चलती थी गाड़ियाँ कि जी ओपन लेटर साइन करवा देगा। उसका भी वैसे टाइम 60 दिन था, अब वो 60 दिन में ख़त्म कर दिया जाएगा। जिस दिन कोई सेकेंड हैंड गाड़ी भी कोई ख़रीद और फ़रोख्त होगी तो फौरी तौर पर वो रजिस्टर होगी। तो इसका नाफिजुल अमल जैसे ही असेंबली पास कर लेगी उसके बाद हम एक साइजेबल टाइम देंगे कि उस टाइम के अंदर सब लोग करा लेंगे। उससे पहले भी मैं कहता चलूँगा कि जितने भी लोग हैं वो अपनी गाड़ियाँ जो हैं वो बराए मेहरबानी रजिस्टर करा लें। और ये सरकार को कानून बनाने की ज़रूरत नहीं आनी चाहिए, ये वैसे ही एक अच्छे शहरी होने के नाते ये प्रैक्टिस होनी चाहिए। उसके अलावा वफाकी हुकूमत ने 1,50,000 मेट्रिक टन चीनी की को एक्सपोर्ट करने की परमिशन दी है और सिंध को उसका एक कोटा दिया है कि सिंध भी जो है, सिंध से शुगर मिल्स जो है उसकी चीनी जो है वो एक्सपोर्ट की जाए। काबीना ने मशरूत उसकी मंजूरी दी है क्योंकि कुछ लोग शुगर मिल के मालकान जो है वो कोर्ट में गए थे और कोर्ट ने स्टे दिया हुआ है। तो उस कोर्ट के स्टे ऑर्डर को मद्देनज़र रखते हुए कंडीशनली अप्रूवल दी गई है कि जैसे ही वो स्टे ऑर्डर ख़त्म होगा तो यहाँ की चीनी जो है वो एक्सपोर्ट होगी। इसमें मेरी गुजारिश होगी कि पूरे पाकिस्तान में जो है वो चीनी जो है वो यहाँ से एक्सपोर्ट हो रही है। और ज़ाहिर है जब आप एक्सपोर्ट करते हैं तो आपके मुल्क में ज़खायर जो है वो ज़रा मुबादला भी आता है, लेकिन इस सिर्फ सिंध में जो है वो स्टे ऑर्डर डला हुआ है। तो मेरी गुजारिश होगी कि इस स्टे ऑर्डर को जल्दी ही मेरे ख्याल से इसका ख़ात्मा हो, ताकि हम जो है यहाँ से जो हमारे इस वक्त एक्सेस में जो चीज़ें हैं उसको हम एक्सपोर्ट कर सकें और मुल्क की मईशत में जो उसका वो फ़ायदा आ सके। इसके अलावा महकमा आबपाशी जो है उसमें ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि सिंध काबीना ने इंडस हाईवे पे N55 पर 2 पुल बनाने की मंजूरी दी है। ये 2 ब्रिजेस बनेंगे। एक पुल जो है अडलवा पर अडल रेगुलेटर मंचर से दरिया में जाने वाले हिस्से पर बनाया जाएगा और ये 2 जो पुल बन रहे हैं, दोनों पुलों की तामीर पे 2.3 बिलियन रुपीज़ जो है वो लागत आएगी। सिंध काबीना ने इसकी मंजूरी दी है। इसके साथ एक अहम और इशू है जो सिंध हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से एक प्रपोजल आया था, सिंध मेडिकल लीगल एडवाइजरी बोर्ड, उसकी भी सिंध काबीना ने जो है वो आज मंजूरी दे दी है। फिर एक इन्फेंट एंड यंग चाइल्ड न्यूट्रिशन बोर्ड जो है वो भी हेल्थ डिपार्टमेंट का प्रपोजल था, जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए, तो उसकी भी मंजूरी दे दी गई है। फिर जो हमारे सिंध असेंबली के और सिंध सेक्रेटेरिएट की जो मुलाजमीन हैं उनकी हेल्थ इंश्योरेंस की जो है वो पहले किसी प्राइवेट कंपनी से थी, अब उसकी मंजूरी दे दी गई कि अब वो जो है वो गवर्नमेंट ओन्ड जो स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है उनके साथ जो है उनकी इंश्योरेंस की जाएगी। उसके साथ जो IBA सखर में है इस वक्त, आपको पता है, और IBA एक बहुत बड़ा सक्सेसफुल मॉडल है जो कि बहुत ही क्वालिटी एजुकेशन भी फराहम कर रहा है और उसके ग्रेजुएट भी बड़े अच्छी क्वालिटी के जो हमारे नौजवान नस्ल वो आ रही है। तो उसका अब कैंपस घोटकी में बनाया जा रहा है, तो उसकी भी ग्रांट की मंजूरी सिंध काबीना ने आज दी है। तो इस तरह अब घोटकी के जो रहायशी हैं वो भी इस फैसिलिटी से फ़ायदा ले सकेंगे। फिर इसके बाद
अच्छा, एक और लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट की जानिब से एक आइटम था, फेडरल गवर्नमेंट की लेजिस्लेशन एंड लाइव स्टॉक एंड डेयरी सेक्टर में, उस पर भी आज मंजूरी दे दी गई है। अब एक और अहम इम्पॉर्टेंट है जिसमें मैं कहूँगा कि मिनिस्टर माइंस एंड मिनरल्स और एजुकेशन बैठन सरदार शाह साहब, वो आपको एक अहम इशू पे वो अभी आपको बात करेंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट इशू रहा है नगर पार्कर में ग्रेनाइट एक्सकेवेशंस के हवाले से, माइनिंग के हवाले से। तो ये बहुत अरसे से ये केस जो है वो चलता आ रहा था, एम्बिग्विटीज़ थी, कई इसमें शुकूक व शुबहात थे कि सिंध गवर्नमेंट जो है वो लोगों की मर्ज़ी के अगेंस्ट कहीं वो ग्रेनाइट की जो माइनिंग की वो इजाज़त देने जा रही है। ये पहली प्रीवियस गवर्नमेंट में भी ये केस रेज हुआ था, मगर उस वक्त भी क्लियरिफाई हुआ कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट और ख़ास तौर पे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, आसिफ अली ज़रदारी साहब और पूरी क़यादत जो है इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर साहब, ये मुतफिक थे कि कोई भी डेवलपमेंट, कोई भी तरक्की लोगों की कॉस्ट पे नहीं हो सकती और अपने लोगों को नाराज़ करके और लोकल एरिया के लोगों की नाराज़गी के बुनियाद पे कोई भी तरक्याती स्कीम या तरक्याती कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो ना फ़ायदेमंद हो सकता है, ना पीपल्स पार्टी वो कर सकती है। तो इस हवाले से ये प्रीवियसली जो केयरटेकर गवर्नमेंट थी, उस केयरटेकर गवर्नमेंट में ये मामला उस वक्त के जो मिनिस्टर साहब थे उसने बड़े इसमें उबाम क्रिएट किए और काफ़ी उसमें जो है वो चीज़ें जो बुनियादी तौर पे कोर्ट के फैसले, लोगों के फैसले और जो वहाँ के ख़ास तौर पे जो मकामी लोग हैं उनके कंसेंट के बगैर वो साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे और बताते रहे कि हम कारूंजर को जो है वो माइनिंग के लिए हम ओपन कर रहे हैं और वहाँ पे इतने $1 ट्रिलियन का जो है वो होगा। मुझे पता नहीं, जब मैं माइन और मिनरल का मिनिस्टर बना तो मैंने डिटेल में जाके इन डेप्थ देखा कि हमारे पास जो वहाँ पे ग्रेनाइट है उसके रिजर्व्स कितने हैं, जो 11-12 जो ब्लॉक्स हैं। इंडिया में जो ग्रेनाइट निकल रहा है उसकी ग्रेडिंग और क्वालिटी क्या है, उसकी दुनिया में मार्केट क्या हो रही है। WTO जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है वो इंटरनेशनली एक रिपोर्ट जारी करती है कि किस आइटम पे दुनिया में कितना ट्रेड हुआ है। यहाँ पे बताया गया कि कोई $3-4 ट्रिलियन जो है वो इस ग्रेनाइट से मिल सकते हैं, इतने रिजर्व्स मौजूद हैं। हालांकि पूरी दुनिया में WTO की रिपोर्ट है कि लास्ट ईयर $1.2 बिलियन की ग्रेनाइट का ट्रेड हुआ था और यहाँ पे पता नहीं कितने हमें बताए गए। मैं तो खुद उस वक्त हम सुनते रहे, हम तो गवर्नमेंट में नहीं थे।